नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश को पीछे ढकेलने में जितना बड़ा हाथ कांग्रेस पार्टी का है उतना किसी का नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती है कि उसने देश को आजादी दिलाई, लेकिन देश की आजादी दिलाने का तमगा लेकर घूम रही कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा तब खुलकर आ जाता है जब इस कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलता है। क्योंकि हिंदुस्तान की करेंसी जिसको लेकर के अभी हालिया में एक फिल्म बनी धुरंधर, धुरंधर में एक वाकया दिखाया गया जहां पाकिस्तान कैसे नकली नोट छाप रहे थे दो भाई, और नोटबंदी के समय एक भाई नोटबंदी के बाद उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि कितने पैसे उसने लोगों को किस तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश रची थी। आज एनएसी की फाइल है, एनएसी की फाइल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेशनल एडवाइजरी कमेटी की सोनिया गांधी प्रेसिडेंट थी, और नकली नोटों का जब पर्दा जब के खेल चल रहा था, पी चिदम्बरम जो थे, वो पी चिदम्बरम इस पूरे खेल तंत्र का करता धरता थे। आपको दिखाने जा रहे हैं पूरी वीडियो। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज आपको वो आपके मतलब कहीं ना कहीं आंखें खोलेगी, जो शायद शायद आपको एक बार सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या कांग्रेस पार्टी को हम वोट क्यों दे रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साल 2004, जी हां, यूपीए की सरकार आई थी पहली बार, और कांग्रेस की अगुवाई वाली यह सरकार में वित्त मंत्री बने थे पी चिदम्बरम। जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री बने तो उन्होंने भारतीय नोटों की सिक्योरिटी के लिए कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेड का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट था, वो ब्रिटिश कंपनी डेलारो को दिया था। ये जो थ्रेड नोट है वो उसको नकली बनाने से बचाता है। जब हम इसको टिल्ट करते हैं तो टिल्ट करने पर इसका कलर बदलता है। आपने देखा होगा नोट के बीच में एक लाइन जाती है, थ्रेड जाती है। उस थ्रेड को जब हम नोट को यूं करते हैं तो कलर चमकता है। ये वही सिक्योरिटी थ्रेड होता है, जो थ्रेड होता है, धागा इसे कहते हैं। ये सिक्योरिटी धागा जो होता है, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया? डेलारो कंपनी को। थोड़ा समझिएगा, क्योंकि आपको बड़ा ही बेसिक तरीके से समझा रहे हैं कि आखिरकार क्या था ये पूरा मामला और कैसे पूरा खेल खेला गया। तो जो कलर बदलता आपके पास अगर अभी भी नोट हो, तो अगर नोट जाकर आप देख लें, अगर नहीं हो तो आप कम से कम वीडियो को पॉज करके एक बार अपनी जेब से नोट निकालें और यूं टिल्ट मतलब हल्का सा उस नोट को हल्का सा टेढ़ा करें, तो आपको चमकता हुआ वो है थ्रेड है नहीं धागा, वो दिख जाएगा। ये इसी का खेल खेला गया। इसे टिल्ट करने पर एक कलर बदलता है, टेढ़ा करने पर एक कलर बदलता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि डेलारू के पास इस टेक्नोलॉजी का वैध पेटेंट नहीं था। आरबीआई और एसपीएमसीआईएल जो बात करें ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद पी चिदम्बरम ने अनदेखा कर दिया। और सबसे बड़ा घोटाला यह जो था, डेलारू कंपनी पाकिस्तान को भी यही मटेरियल सप्लाई करती थी। पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को भी यही स्पेशल पेपर और थ्रेड मिलते थे। नतीजा क्या था? इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की आईएसआई ने हाई क्वालिटी नकली भारतीय नोट छापने का काम शुरू कर दिया। नेपाल, बांग्लादेश, यूएई के रास्ते ये नोट भारत में घुसाए जाने लगे। अरबों रुपए की नकली नोट, इससे आतंकवाद को फंडिंग मिलती थी। 26/11 जैसे हमलों के लिए 2009 में खुद गृह मंत्री चिदम्बरम ने संसद में माना था कि नकली नोट पाकिस्तान से आ रहे हैं, और यह ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है। ये पूरा एकदम ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, एक व्यक्ति नहीं कर रहा, पूरा एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है। लेकिन उन्होंने यानी कि पी चिदम्बरम में फिर इसके लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी सरकार ने डेलारू को मोनोपोली दी थी। 2010 में डेलारू की क्वालिटी इशूज और सिक्योरिटीज लैब सामने आई। उसके बाद
प्रणब मुखर्जी ने इसे कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। जी हां, प्रणब मुखर्जी, जिससे सोनिया गांधी की 36 का आंकड़ा रहता था सोनिया गांधी का, लेकिन 2012 में चिदम्बरम फिर वित्त मंत्री बने तो ब्लैकलिस्ट हटा लिया। ध्यान रखिएगा, पहले 2004 में जब सरकार बनी, चिदम्बरम वित्त मंत्री बने, तो चिदम्बरम ने इसी डेलारो को सिक्योरिटी थ्रेट्स के जो वो थे उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया। लेकिन 2010 में जब प्रणब मुखर्जी आए और 2009-8 के आतंकी हमलों के बाद चिदम्बरम ने खुद संसद में माना था कि नकली नोटों की खेप पाकिस्तान से आ रही है, लेकिन उन्होंने उस पर बैन नहीं लगाया। प्रणब मुखर्जी जब आते हैं तब उसको ब्लैकलिस्ट करते हैं, लेकिन साहब फिर जब 2012 में चिदम्बरम वापस आते हैं तो उसको ब्लैकलिस्ट से हटा देते हैं। अब सोचिए, अब खुद सोचिए कि क्या खेल चल रहा था। उसके बाद उनके अधिकारी अरविंद मायाराम थे, जो 2013 में बिना होम मिनिस्ट्री के क्लियरेंस के कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक बढ़ा दिया। सोचिए, इस समय पीएमओ कौन था, सुपर पीएमओ कौन था? एनएसी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी थी। यानी सब कुछ सोनिया गांधी के इशारे पर चल रहा था। एनएसी की ये फाइल साफ तौर पर बता रही है, जो मैं बता रहा हूं कि एनएसी की यही फाइल है जो खुली है आज आपके सामने, जहां सोनिया गांधी के सबके चहेते चिदम्बरम क्या कुछ कर रहे थे। अब इसी सब को लेकर के 2023 में एक एफआईआर दर्ज होती है। इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ बताया गया। यह कांग्रेस का घोटाला था जिसने पाकिस्तान को भारत पर इकोनॉमिक जिहाद करने का हथियार दिया। नकली नोटों से कश्मीर के पत्थरबाजी, बम ब्लास्ट सब फंडेड थे। अब अगर बात करें कांग्रेस के फैमिली की, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यूपीए के समय सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन थी। वे पॉलिसी पर पूरा कंट्रोल रखती थी। मनमोहन सिंह से सिर्फ नाम के पीएम थे, असली पावर सोनिया गांधी के पास थी। चिदम्बरम जैसे लॉयल मंत्री उनके इशारे पर चलते थे। यह डेलारू कॉन्ट्रैक्ट सोनिया की मंजूरी के बिना क्या हो सकता था? सवाल बड़ा है। राहुल गांधी उस समय युवा सांसद और पार्टी के युवराज थे। वे ग्रामीण मुद्दों पर बोलते थे, लेकिन पार्टी बड़े फैसलों के से अनजान कैसे रहते थे? कांग्रेस का पूरा कल्चर फैमिली जो है वो सेंट्रिक है। सोनिया राहुल की अगुवाई वाली पार्टी में ऐसे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े बिना उनके ज्ञान के कहीं ना कहीं नहीं होते। कुछ रिपोर्ट्स में तो कहा गया है कि नकली नोटों का पैसा कांग्रेस की चुनाव फंडिंग तक पहुंचता था। हालांकि डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन संदेह तो बनता है। फिल्म धुरंधर में भी खनानी ब्रदर्स अल्ताफ और जावेद खनानी को दिखाया गया। ये रियल लाइफ क्रिमिनल्स थे जो हवाला और नकली नोटों को से अलकायदा, हिजबुल्लाह तक की फंडिंग करते थे। 2016 नोटबंदी ने इनका धंधा खत्म कर दिया और इनके एक भाई ने खुदकुशी कर ली नोटबंदी के 1 महीने के भीतर। नरेंद्र मोदी की नोटबंदी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। नकली नोट बेकार हो गए, कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई, आतंकवाद की फंडिंग सूख गई, लेकिन कांग्रेस ने नोटबंदी का विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनका घोटाला शायद एक्सपोज हो रहा था। चिदम्बरम ने कहा नोटबंदी गलत है, राहुल गांधी ने इसे आर्थिक आपदा बताया। सोनिया गांधी चुप रही। क्यों? क्योंकि यूपीए के समय गलतियां जो उसकी थी वो सामने आ रही थी। डेलारू कॉन्ट्रैक्ट ने सिंगल वेंडर रिस्क क्रिएट किया। एक ही कंपनी भारत और पाकिस्तान दोनों को सप्लाई कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा था। चिदम्बरम की जिम्मेदारी थी। आईएसआई का जो है FICN नेटवर्क अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन कांग्रेस सरकार की पॉलिसी लैब्स ने इसे बढ़ावा दिया। सोनिया राहुल की लीडरशिप ने कैसे अनदेखा रहा, ये सवाल है। फिल्म में भारतीय पॉलिटिशियंस का नाम नहीं लिया गया, शायद लीगल वजहों से, लेकिन रियल लाइफ में आरोप जो है चिदम्बरम पर हैं। कुछ आर्टिकल्स कहते हैं कि फिल्म ने असली धुरंधर यानी चिदम्बरम और मायाराम को मिस कर दिया। प्रणब मुखर्जी को उसने ब्लैकलिस्ट किया, लेकिन कांग्रेस ने फिर शुरू कर दिया। कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान पर सॉफ्ट रही थी। सोनिया गांधी की अगुवाई में यूपीए ने आतंकवाद पर कमजोर पॉलिसी अपनाई। राहुल गांधी आज भी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पर चुप रहते हैं।
यह फैमिली भारत को कमजोर करने में लगी हुई है। दोस्तों, धुरंधर फिल्म ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, लेकिन असली गद्दार भारत के अंदर है। चिदम्बरम का असली रोल कहीं नहीं कहीं रोल, अगर नकली नोटों को पाकिस्तान से कनेक्शन की बात करें, तो सोनिया और राहुल की लीडरशिप में सब कुछ हुआ। नोटबंदी ने इस साजिश को खत्म किया। समय है कि ऐसे गद्दारों को बेनकाब किया जाए। और ये गद्दार कौन है आप समझिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। जो लोगों ने देश के साथ इस तरह के काम किए हैं, आखिर क्या कारण थे कि पाकिस्तान से इतनी बेपनाह मोहब्बत कि जहां हिंदुस्तान की नोट थ्रेडिंग जो हो जाए, मतलब उसके सिक्योरिटी जो थ्रेड्स थे, उसी का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के पास भी हो, और भारत के वित्त मंत्री एक बार जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाता है, दोबारा वापस आके कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और खुद 2008 में संसद में कहते हैं कि पाकिस्तान से नकली नोटों की खेप आ रही है। अब इस सब कर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय प्रतिक्रिया। वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।